सरकार पर अन्नदाता का अविश्वास। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तेज नयन मोर। कृषि कानूनों पर गतिरोध जारी है। ना सरकार पीछे हटने को तैयार है और ना ही किसान। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद किसानों का गुस्सा और बढ़ गया है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि सरकार को समर्थन देने वाले विधायक गांव में घुसने की कोशिश ना करें, और अगर करें तो अपने रिस्क पर। हरियाणा सरकार विधानसभा में तो मत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन शायद वो किसानों का भरोसा नहीं जीत पाई और अब किसानों ने मोर्चा संभाल लिया है। सरकार का साथ देने वालों के खिलाफ किसानों में रोष है और जगह जगह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा करना मुश्किल होता है और शायद किसानों का भी सरकार से भरोसा उठ गया है और अब फिर से किसान सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का दांव खेला, लेकिन उनका ये पैंतरा भी काम नहीं आया। विधानसभा में कांग्रेस चारों खानी चित हो गई, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव गिरा तो अब किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। उन विधायकों के खिलाफ किसानों में रोष है जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ सरकार का समर्थन किया। सिरसा में किसानों ने रोष प्रदर्शन केंद्र सरकार ते हरियाणा सरकार का पुतला फूके गया है। जन विरोधी तीनों काले कानून जिहड़े लेके आए ने उन्हां दे खिलाफ दे विच ये जो कल विधान सभा दे विच होया उत्थे एक जिहड़ा किसानां दे हां दा नारा मारन वाला MLA सी उहनूं बोलण नहीं दिता गया। किसानों में रोष इस कदर है कि उन्होंने इस सरकार और उनके मंत्रियों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है और सरकार के कार्यक्रमों का विरोध भी करेंगे। बिल्कुल जारी रहेगा। बिल्कुल जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आएगी उसके तहत हम जो प्रोग्राम आए हुए सारे वो प्रोग्राम करेंगे और इनका किसी भी प्रोग्राम में इनको हाजिर नहीं होने दिया जाएगा, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे अपनी किसी का खुशी का, गमी का, चाहे ये राजनीति वाला प्रोग्राम हो, गांव में कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। सिर्फ सिरसा ही नहीं, हरियाणा के अलग अलग शहरों से विरोध की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जींद में सरकार का समर्थन करने वाले 55 विधायकों के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए। जींद हिसार मार्ग को जाम कर दिया। किसानों ने चेतावनी दी है कि विधायक गांव में घुसने की कोशिश न करें और अगर आए तो अपने रिस्क पर। बड़ा फैसला तो जो भी किसान यूनियन का बैठ कर किसान मोर्चा का होगा उसे ऊपर काम करेगा। बाकी तो गामा में जो भी विधायक MLA जो भी सरकारी बीजेपी का JJP का जो मुख्य सरकार है उसका कोई भी नुमाइंदा होगा, उसका पुरजोर विरोध है। वो इस बात की जिम्मेवारी लेकर हुआ है कि वो अपने बल पावे। हिसार के गांव खैरी में भी बीजेपी JJP ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों के बहिष्कार के पोस्टर लगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। और अब शहर शहर सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। हरियाणा में तो किसानों ने सरकार को खुली चुनौती दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का जो दांव खेला वो किसी काम नहीं आया। मनोहर सरकार को बहुमत मिला और कांग्रेस सदन में चारों खाने चित हो गई। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव गिरने से किसानों में गुस्सा है
उन्होंने सरकार के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, लेकिन सरकार को लगता है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक हित साधने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। साथ ही फिर से दोहराया कि सरकार किसान हितैषी है। आप अपनी सीटों पर बैठिए। 32 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं। 55 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। स्पीकर के इस ऐलान के बाद से मनोहर सरकार गदगद है, क्योंकि जो संकट की घड़ी थी वो टल गई। हालांकि सीएम मनोहर लाल पहले ही आश्वस्त थे कि सदन के पटल पर कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरेगा और उनकी गठबंधन की सरकार को विधानसभा में बहुमत मिलेगा। ये तो बस महज औपचारिकता थी। 32 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और 55 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। मनोहर लाल भले ही सदन में भरोसा जीत गए, लेकिन क्या वो किसानों का भरोसा जीत पाएंगे? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के गिरते ही किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया। इन एमएलओ से केवल एक बार वोट मांगा था, लेकिन इन्होंने वो भी जनता को वोट नहीं दिया, वो भी इन्होंने पूंजीवाद को वोट दिया है। साथियों, आगे के लिए ख्याल रखना, जो लोग तुम्हारे नहीं हैं, तुमने उन लोगों का नहीं बनना। जिन लोगों ने आपके कहे से वोट नहीं दिया है, आपने उन लोगों को वोट नहीं देना। जब भी ये गांव में आए, इनको भगाओ गांव से, कड़ा विरोध करो। जहां भी ये जाते हैं, इनका कड़ा विरोध करो। ये सामाजिक नहीं, न सामाजिक बहिष्कार करिए। कोई इनको अपने यहाँ ना बुलाए और जहां ये जाते हैं वहां इनको घुसने ना दे। किसान ही नहीं, हरियाणा सरकार को पंजाब की राजनीतिक पार्टियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिसके बाद हरियाणा बीजेपी ने उन्हें नसीहत दे डाली। ये प्रस्ताव जीत गए लोगों के दिल में, किसान विरोध के ये हार गए। और आज पंजाबी हरियाणा के घाटों में बैठे आज धक्का कर रहे हैं किसान भाइयों के साथ। भाजपा का ये जो भैया है, किसान विरोधी, पंजाब विरोधी, असलियत के खिलाफ है। सारे कानून वापस होने चाहिए। आज कैसे भागे? प्रस्ताव जीतने वाले भागे। ये सब लोग उंगली कटाकर अपने आप को शहीद करना चाहते हैं। अकाली दल के साथी, इनकी बहन, इनके जीजाजी दोनों लोकसभा में मंत्री थी बहन, और इनके जीजाजी एमपी हैं अभी। इन दोनों को जब ये कानून पारित हुए, जब तो ये तारीफ करते नहीं सकते थे। हरसिमरत कौर बादल जी का बयान देख लें, इन्होंने तारीफ की है, और आज उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक, जैसा मैंने कहा कि सबको किसान आंदोलन हरियाणा पंजाब के हमारे राजनेताओं को, पश्चिम उत्तर प्रदेश के राजनेताओं को ये लग रहा है कि हम मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से टकरा नहीं सकते, मोदी जी की नीतियों से हम टकरा नहीं सकते। किसान आंदोलन को सीढ़ी बनाकर ये लोग आना चाहते हैं। अकाली दल, क्योंकि अगले साल पंजाब के अंदर चुनाव है, अकाली दल भी इस नाते चुनावी वैतरणी पार करना चाहता है इनका किसान आंदोलनों के ऊपर गंदी राजनीति करके। हर तरफ से सरकार के खिलाफ विरोध के सुर उठ रहे हैं, लेकिन कृषि कानूनों पर अभी भी बीजेपी कायम है और अपील कर रही है कि कानूनों को रद्द करने की हट किसानों को छूट देनी चाहिए। आपके कहने का और मेरे कहने का अर्थ वही निकलना है, अलग अलग। हमने उनको एक अपील की है कि भले आपका अविश्वास प्रस्ताव गिर गया हो, लेकिन ये जो किसान बंधुओं ने आंदोलन के माध्यम से कुछ धरने दिए हैं, कुछ की कॉल्स होती हैं, उनको एक एक करके हमने बताया कि किसानों के अहित में भी ये बहुत सी बातें इसमें से हैं। कुछ बातें ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन जो 3 कानून को रद्द करने की उनकी जिद है, उसको उनको छोड़ना चाहिए। और तीनों बिलों पर क्लॉज बाय क्लॉज उनको अपनी बातचीत करके जो इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार तैयार है, उस पर बातचीत करनी चाहिए। जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया। अविश्वास प्रस्ताव असेंबली में बहुमत के बल पे व्हिप जारी करके, हालांकि मैंने कहा था स्पीकर साहब को
कि भाई ये जो है ना सीक्रेट वोटिंग करा दो, नतीजा कुछ और ही होता। लेकिन वो छोड़ो, वो अविश्वास प्रस्ताव हमारा विधानसभा में गिरा है, लेकिन लोगों में ये सरकार गिर गई है। अगले चुनाव का जो है रास्ता खुल गया है और साफ रास्ता है। ये जो मौजूदा सरकार है ये सफा है इसकी। बीजेपी के साथ उनके समर्थित विधायक भी सुर में सुर मिला रहे हैं और निशाने पर सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस में अंतर विरोध था। मैं आपसे बता रहा हूँ, अब गुलाम नबी आजाद, हुड्डा साहब और जो ये आपका कपिल सिब्बल आजाद कश्मीर में इकट्ठे हुए थे, वो यही मैसेज दे रहे थे कि हम लीडरशिप को नहीं मान रहे। तो कांग्रेस का विषय वो सोचे हमारा कोई उससे लेना देना नहीं, पर हमारा जहाँ तक गठबंधन है वो तब से ही मजबूत है, आज भी मजबूत है। और ना किसी ने कानून के बारे में डिस्कस किया। काला कानून उन काले लोगों ने, जिनकी आंखें काली थी, जिसने चश्मा पहन रखा था काला, जिनके दिल काले थे, जिनका दिमाग काला था, उनको सब कुछ काला ही काला नजर आ रहा था। बात केवल इतनी थी और कुछ नहीं। एक घर का मुखिया जो है वो बच्चों के बारे में ठीक सोचता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कानून ठीक सोचे हैं, ये किसानों के हित में है, तो इसी करके ये कानून बनाए गए हैं। हमें बड़ी खुशी है। कृषि कानूनों पर दो धड़े आमने सामने, एक तरफ सरकार तो दूसरी तरफ किसान। लेकिन सवाल ये कि मनोहर सरकार ने जो भरोसा सदन में जीता है, क्या वो सदन के बाहर भी जीत पाएंगे? क्या किसानों का विश्वास जीत पाएंगे? क्योंकि जो समीकरण बन रहे हैं उससे तो राह मुश्किल नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। आप अपनी सीटों पर बैठेंगे। किसानों ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए नई रणनीति का ऐलान कर दिया है। चुनाव वाले 5 राज्यों में किसान संगठनों की तरफ से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, जिसकी शुरुआत सबसे चर्चित राज्य पश्चिम बंगाल से की जा रही है। किसान संगठनों के मुताबिक हर हलके में काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि किसानों ने इससे पहले भी प्लान तैयार किया था कि अब आगे वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि 26 मार्च को किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। किसानों को दिल्ली मोर्चे पर डटे हुए 100 से ज्यादा दिन हो गए हैं। किसानों और सरकार के बीच बातचीत का डेडलॉक जारी है। 22 जनवरी के बाद कोई बैठक नहीं हुई और अब किसान जत्थेबंदियों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए नई रणनीति तैयार कर ली है, जिसके तहत जहां 5 राज्यों में चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से तैयार है, वहां अब किसान भी इस अखाड़े में कूदकर सरकार को घेरने का ऐलान कर चुके हैं। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से की जा रही है। किसान नेता बलबीर राजेवाल ने साफ किया कि शुक्रवार से बंगाल में मोर्चा खोला जाएगा। सारे 294 हलकों में काले झंडों के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। 5 स्टेटां दे विच इलैक्शन हो रही है, उत्थे असीं टीमां बनाईਆਂ सारे स्टेटां दे विच ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। किसानों की सरकार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित नहीं रहेगी। यहाँ तक कह दिया गया है कि आने वाले दिनों में देश भर में बीजेपी के खिलाफ मुहिम शुरू की जाएगी और कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों को लामबंद किया जाएगा। कलकत्ते जावांगे ते कल नूं उत्थे एक रैली भी होएगी और असी 294 उत्थे हलके ने असैंबली दे 294 गड्डियां कल नूं हरी झंडी दे के हर हल्के च एक गड्डी लिटरेचर वंडण वास्ते किसान मोर्चे के संबंध उत्थों कल नूं असी उन्हां नूं तोरांगे सारे हल्कियां दे विच। किसानों ने केंद्र सरकार पर सियासी दबाव बनाने के लिए नया रुख अख्तियार किया है। खैर, ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और किसान आंदोलन क्या अंजाम तक पहुंच पाएगा, ये सवाल बरकरार है।
चंडीगढ़ से मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। हालांकि किसानों ने इससे पहले भी रणनीति तैयार की थी, अब आगे के लिए भी रणनीति तैयार की गई है और 100 दिन पूरे होने पर अब एक नई तैयारी के साथ किसान मैदान में उतरेंगे। तीन कृषि कानूनों पर किसानों का हल्ला बोल जारी है। एक तरफ हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद किसानों ने नई रणनीति बनाकर किसानों के खिलाफ खड़े होने वाले विधायकों के विरोध का फैसला लिया। गांव-गांव, शहर-शहर किसान बीजेपी जेजेपी विधायकों का विरोध कर रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने भी सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 15 मार्च को बैंक एम्प्लॉयज और देश के व्यापारियों के साथ मिलकर देश भर में रोष प्रदर्शन कर मोदी सरकार को जगाया जाएगा और बताया जाएगा कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उससे आने वाले समय में देश को मुसीबत आएगी। 15 तारीख ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। किसान नेता ने कहा कि पिछले दिनों एफसीआई की ओर से जिस तरह से किसानों को कहा गया है कि उन्हें पहले अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद उनके अनाज को खरीदा जाएगा। इसका विरोध करने के लिए देश की मंडियों के सामने 19 मार्च को आरती, मुनीर, मजदूर और किसान समेत जो भी लोग मंडियों से जुड़े हैं उनके साथ मिलकर विरोध किया जाएगा। 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਨੇ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੁਨੀਮ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। इतना ही नहीं, निजीकरण के खिलाफ 26 मार्च को सड़क रेल समेत सारा भारत बंद किया जा रहा है। सरकार तीन कृषि कानूनों को लेकर अपने रुख पर कायम है, तो किसान सरकार को झुकाने के लिए नई रणनीति अपना रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इस जंग में कौन जीतेगा। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि सरकार चाहे केंद्र की हो या हरियाणा की, किसान दबाव बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।